दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। कोविड प्रोटोकॉल के साथ नगरोटा भगवान नगर परिषद चुनावी प्रक्रिया शुरू। सुंदरनगर में नामांकन पत्र दायर करने वालों की उमड़ी भीड़। ये खंबा एक दिन जान ले लेगा। शिमला शहर की सफाई के लिए हाईटेक मशीनों को शहरी विकास मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। अब समाचार विस्तार से। नगरोटा भगवान नगर परिषद चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज शुरू हो गई। नगरोटा भगवान नगर परिषद टाउन हॉल में ठीक 11 बजे निर्वाचन अधिकारी शशिपाल नेगी के नेतृत्व में समूची टीम अलर्ट मोड पर आ गई। इनमें नोडल अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित पुलिस बल के जवान भी शामिल रहे। इस दौरान नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों में दस्तावेज पूरे करने की होड़ रही, जबकि दूसरी तरफ कोविड के चलते प्रशासन ने नियमों को कड़ा करते हुए केवल 2 ही लोगों को नामांकन कक्ष में पहुंचने की अनुमति दी। प्रशासन द्वारा उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया के दौरान अपनाए जाने वाले तमाम नियमों और कायदों से रूबरू करवाया जा रहा है, जिनमें चुनावी खर्च अधिकतम 75,000 की सीमा भी शामिल है। आज जो है जैसे हमारे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एमसी नगरोटा भगवान है, उसके लिए आज नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। जिस तरह से जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल आया था कि जैसे 24 को, 26 को और 28 को 3 दिन जो है वो नॉमिनेशन के लिए रखे गए हैं। तो जिस तरह से स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कोविड की गाइडलाइंस हैं, जो SOPs बनाई गई हैं, उसके तहत ही जो है वो सारी प्रक्रिया जो इलेक्शन की है उसको कंडक्ट करवाया जाएगा। नॉमिनेशन के लिए भी जैसे डायरेक्शंस आई हैं कि सिर्फ 2 ही लोग जो हैं वो नॉमिनेशन के लिए जो हैं वो एट ए टाइम जो है वो नॉमिनेशन जो हमारा हॉल है यहाँ पे आ सकते हैं। और इसके लिए जो है वो उचित व्यवस्था की गई है। जो जो हमारे पुलिस के कर्मी हैं उनको यहाँ पे तैनात किया गया है ताकि 2 से ज़्यादा लोग जो है वो एट ए टाइम नॉमिनेशन के लिए जो है वो ना आए। उनके बैठने के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। और जो हैंड सैनिटाइज़र हो, चाहे हैंड वॉश की व्यवस्था हो, उसका भी उचित प्रबंध जो है वो यहाँ पे किया गया है। और आगे की जो चुनावों की जो प्रक्रिया रहेगी, अगर मैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस की बात करूं तो उसमें भी जो है वो हर कदम पे जो है वो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा कि जो हमारी सामाजिक दूरी है या कोविड की जो SOPs हैं जो कमीशन की तरफ से दिए गए हैं, उनका पूरे तरीके से जो है वो पालन करवाया जाएगा और किया जाएगा। और समय पर जो भी अगर जो भी हमें उचित कार्रवाई भी करनी पड़े वो भी करेंगे। लेकिन हमारी यही इच्छा है कि ये जो चुनावी हमारा जो दौर है ये अच्छे से निकलेगा और जो लोग भी जो है वो भली भांति इन चीज़ों से अब परिचित हैं। वो इस तरह का अभी जैसे आचार संहिता लगे हुए MIS का सिस्टम भी जो है वो लागू किया गया है, डाटा प्रोफाइलर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें रियल टाइम जो है वो एक्सेस रहेगा कि जो भी हमारी नॉमिनेशन होगी तो उससे हमारे IT से रिलेटेड जो हमारे लोग हैं वो भी यहाँ पे लगे, जिसमें हमारे प्रिंसिपल ITI जो है उनको हमने नोडल ऑफिसर बनाया है। उनकी देखरेख में जो IT रिलेटेड जो अपडेट्स होनी है वो उनके द्वारा करवाया जा रहा है। 3-4 कर्मी वो लगे हैं, बाकी हमारे MC के कर्मी हैं। हमारे नायब तहसीलदार साहब को यहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगाया गया है और उनको और भी दायित्व जो है वो इसमें दिए गए हैं। बाकी ओवरऑल जो है वो सब ठीक चल रहा है। हमारे पास पर्याप्त जो है वो कर्मचारी यहाँ पे उपलब्ध हैं और सब जो है वो व्यवस्थित तरीके से जो है वो हो रहा है। नगर निगम में नॉमिनेशन करने को लेकर प्रक्रिया 24 दिसंबर से शुरू हो गई है। SDM सुंदरनगर कार्यालय में सहायक निर्वाचन अधिकारी राहुल चौहान के समक्ष 24 दिसंबर को नामांकन पत्र दायर करने वालों की खूब भीड़ उमड़ी रही। दोपहर तक नगर परिषद सुंदरनगर से 3 लोगों ने अभी तक नामांकन पत्र दायर किए हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी राहुल चौहान का कहना है कि हिमाचल सरकार की SOP के तहत तमाम नियमों का पूरी तरह से पालना की जा रही है। चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान प्रत्याशी के साथ 5 लोगों को ही इस वैश्विक कोरोना महामारी के दौर में अनुमति प्रदान की गई है और हिमाचल सरकार की गाइडलाइन का इन चुनावों में पूरी तरह से पालना की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर SDM कार्यालय के बाहर लोगों की खूब भीड़ उमड़ी और सामाजिक दूरी नियम की पालना की भी सरेआम धज्जियां उठती नजर आई। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, किस तरह से क्या रहा है? सुबह 11 बजे से नामांकन पत्र हम ले रहे हैं, जिसमें कि अभी तक हमारे पास 3 नामांकन पत्र आ चुके हैं और प्रक्रिया जारी है।
और ये 12 बजे तक चलती रहेगी। इसके बाद 26 और 28 को भी नामांकन लिए। इसमें एसओपी की तरीके से गाइड नहीं। एसओपी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है उसको फॉलो कर रहे हैं और इनको जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनको भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इनको लगता है कि हिंदी में भी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। फील्ड में कितना प्रचार लोगों के साथ कर सकेंगे जी? हाँ जी, फील्ड में ये प्रत्याशी कितने लोगों के साथ? 5 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं जो कर जा सकते हैं या नहीं हो सकते। और उनका एक्सपेंडिचर जो 70,000 से नहीं होगा। बिजली बोर्ड की लचर कार्य प्रणाली के चलते संगड़ा विद्युत उपमंडल के तहत डूंगी गांव में लकड़ी का खंभा कई वर्षों से हादसे को न्योता दे रहा है। आजादी के बाद भी इस खंभे को विभाग ने बदलने की जरूरत नहीं समझी। खंभा बीच गांव में है जिससे कि 30 से अधिक गांवों को बिजली की आपूर्ति जाती है। जहां पर ये स्थापित किया है वहां आसपास हरे पेड़ भी हैं, मगर हैरानी की बात यह है कि आज तक विद्युत बोर्ड द्वारा इस लकड़ी के खंभे को नहीं बदला गया। खंभे से तारों के साथ इंसुलेटर व तारें पेड़ों से गुजरती हुई आगे निकलती हैं। गनीमत यह है कि आज तक कोई व्यक्ति करंट की चपेट में नहीं आया है। ये जो पोल है जी बहुत पुराना है और कभी भी इसके नीचे जो है कोई भी हादसा हो सकता है, तो इसे जो है आप चयन कर दो। स्मार्ट सिटी शिमला की सफाई के लिए CSR के तत्वाधान से मिली 2 सफाई मशीनों से शहर की सफाई की जाएगी। इनमें एक मशीन गार्बेज कम्पैक्ट, दूसरी रोड स्वीपिंग मशीनें हैं। इन मशीनों का गुरुवार सुबह शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन मशीनों के माध्यम से शहर की सफाई व्यवस्था और पुख्ता होगी, साथ ही निगम का काम भी आसान होगा। ब्रिटिश इंडिया के टाइम ये ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है और आज भी हिल्स क्वीन के नाम से जानी जाती है। यहाँ के जलवायु के कारण, यहाँ के एनवायरनमेंट के कारण, यहाँ की खूबसूरती के कारण और शिमला के माल रोड, रिज, जाखू और देवदार के कारण सारी दुनिया से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और शिमला की नगर पालिका भी बहुत पुरानी नगर पालिका है और हिमाचल प्रदेश में ये पहली नगर निगम है। इस नगर निगम में सफाई की व्यवस्था किसी समय मैनुअली हुआ करती थी, जब मश्क होती थी और मश्क से जो है वो माल रोड और रिज की सफाई हुआ करती थी। लेकिन अब बढ़ गई है यहाँ की पॉपुलेशन, पानी की बीच में कमी हुई, लेकिन अब फिर से जो है वो शिमला जो है वो अपनी ऊंचाइयों को छूने वाली है। पानी की कमी यहाँ पर समाप्त हो गई है। नई पानी की स्कीम वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तौर पर जो है वो लगभग 450 करोड़ की उसके टेंडर हो गए हैं, काम प्रारंभ हो रहा है। 2 साल में वो भी पूरी हो जाएगी।